हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक वीडियो में। आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आए। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो मुगल इतिहास के सबसे रहस्यमयी पन्नों में छिपी है। अकबर, एक बादशाह जिसे अकबर महान कहा गया, और उसकी 3 रानियां, जिसका अंत आज तक एक राज बनकर हुआ, और 3 रहस्यमयी मौतें। आखिर अकबर की इन 3 बेगमों के साथ क्या हुआ था? कहाँ हैं उनकी कब्रें? आइए इस वीडियो में जानते हैं। कहते हैं जहाँ ताजमहल जैसी मोहब्बत की निशानी बनी, वहीं कुछ महलों में ऐसी कहानियाँ भी दफन हैं जो आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताई। मुगल बादशाह अकबर की 3 बेगमें, 3 अलग धर्म, 3 अलग किस्मतें, मगर अंत सबका एक जैसा, रहस्यमयी मौत। पहली बेगम रूपमती या हीर कुंवर, हिंदू राजकुमारी, अकबर की पहली रानी थी। राजकुमारी हीर कुंवर, जिन्हें इतिहास में जोधाबाई या मरियम उर जमानी कहा जाता है, वे आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री थीं। अकबर ने उनसे विवाह किया तो धर्म और राजनीति दोनों का संगम हुआ। कहा जाता है कि जोधाबाई बहुत समझदार और स्वाभिमानी थीं। वे अकबर के हर बड़े फैसले में उनका साथ देती थीं। उनसे ही अकबर का बेटा जहांगीर सलीम पैदा हुआ, लेकिन मृत्यु बीमारी के कारण 19 मई 1623 को आगरा में उनकी मृत्यु हो गई। वो अकबर से लगभग 20 वर्ष अधिक जीवित रहीं। जहांगीर के युवा होते ही महल के भीतर साजिशें शुरू हुईं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रूपमती का अंत महल के भीतर जहर देकर किया गया, लेकिन कुछ दरबारी उन्हें हिंदू रानी होने के कारण अकबर के दिल से हटाना चाहते थे। उनकी कब्र आगरा के पास सिकंदरा में मरियम उर जमानी का मकबरा नाम से मौजूद है। एक सादगी भरा पर शाही ठिकाना, जहां आज भी फूल चढ़ाए जाते हैं। नंबर 2, दूसरी बेगम है रुकैया सुल्तान बेगम। अकबर की दूसरी बेगम थी रुकैया सुल्तान बेगम, जो बाबर के बेटे हुमायूं की भतीजी थी, यानी अकबर की शाही रिश्तेदार। रुकैया अकबर की सबसे भरोसेमंद बेगम मानी जाती थीं। वो राजनीति से बेहद समझदार और सख्त स्वभाव की थीं। कहा जाता है कि अकबर उन्हें बेगम एक कलाम यानी मुख्य रानी मानता था, परंतु इतिहास चुप है। उनकी आखिरी सांसों पर उनकी मृत्यु जनवरी 1626 में आगरा में 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी विशिष्ट बीमारी का विवरण इस अंशों में नहीं दिया गया। कुछ ग्रंथों में दर्ज है कि रुकैया ने लाहौर में दम तोड़ा, जबकि कुछ लिखते हैं कि उनकी मौत आगरा किले में अचानक हुई। उनकी कब्र दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित है, जहां शांति और सन्नाटा दोनों एक साथ महसूस होते हैं। नंबर 3, तीसरी बेगम सलीमा सुल्तान बेगम। तीसरी रानी थी सलीमा सुल्तान बेगम, जो हुमायूं की पत्नी बेगम गुलबदन की भतीजी थीं। वो विदुषी, कवित्री और धर्मनिष्ठ थीं। सलीमा बेगम को दरबार में सैयद ए निशा कहा जाता था, यानी सबसे बुद्धिमान स्त्री। कहा जाता है कि अकबर के मृत्यु के बाद वो राजनीति से दूर आगरा में शांत जीवन बिताने लगीं। उनकी मृत्यु सन 1613 में हुई और उन्हें दिल्ली के नज़दीक सिकंदरा परिसर में दफनाया गया। उनका मकबरा भी अकबर के मकबरे के समीप ही है। जैसे तीनों रानियां, तीनों किस्मतें,
आखिर में एक ही धरती में समा गईं। तीनों बेगमें, एक ने जहर खाया, एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और एक अकेली अपने अंत की प्रतीक्षा करती रही। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य तो रहा, पर इन तीनों रानियों का नाम इतिहास की किताबों से धीरे धीरे मिट गया। कहते हैं अकबर महान था, पर उनकी रानियां उनसे भी महान थीं, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म, अपने दिल और अपने भाग्य तीनों का समर्पित कर दिया उस ताज के नीचे जिसे इतिहास आज भी सिकंदरा का सन्नाटा कहता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल @कहानी दिल से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।